आयोग निर्माण कालपी रोड कानपुर में समीक्षात्मक बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आपसी सद्भाव और प्यार के रिश्ते का स्वच्छ पैगाम जितना आयोग निर्माण कानपुर में देखने को मिला उतना कहीं देखने को नहीं मिलता। सबका साथ सबका विकास के आधार पर यहाँ पर सभी जाति और धर्म के लोग आपस में मिलकर राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं। अंजू बाला ने कहा कि सारे कानून राष्ट्र हित के लिए बनाए गए हैं, उसमें किसी भी कानून का किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। SC/ST वर्ग को न्याय दिलाने के लिए आयोग का गठन किया गया है और आज आयोग की मेंबर अंजू बाला कानपुर में आई हुई हैं। मैम, आप कानपुर आई हैं, क्या कुछ मीटिंग रही है आपकी, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? अभी कानपुर तो आज ये समझ लिए स्टार्ट हो गया और मैं क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से हूँ और आज हम हमारे सागर जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। आज एक न्यूज़ का अपना एक रिव्यू हमने रखा था, उसी के तहत क्योंकि कैसा चल रहा है, बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारे जैसे बैंक का भी हम रिव्यू करते रहते तो इशू हमारे सामने आते हैं। तो हमने यहाँ भी एक सोचा कि अपना कानपुर है, क्योंकि मुझे बहुत सारे आप ही के माध्यम से एलिगेशन होते हैं मेरे पे कि आप तो बिहार जाते हैं, आप राजस्थान आते हैं, अपना यूपी को नहीं देखते। तो अपने मीडिया के भाइयों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो आयोग होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है। और मैं जैसे क्योंकि समय होता है, कभी कहीं रेप हो रहा है, अभी स्टार्टिंग में आप देखा था मेरे जो पेज आगे देखा होगा तो उत्तरकाशी होकर मैं आ रही हूँ, वहाँ एक घटना हो गई थी और न्याय भी मिला उसमें। तो मीडिया का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आपके माध्यम से हम सो मोटो पावर लेते हैं और उसे इंसाफ मिलता है बच्चे को। और आज जिस मकसद से हम यहाँ आए थे, मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि एक जो प्यार का मैसेज मैं लेके आई थी और प्यार इनके अंदर मैं देखना चाहती थी, आज उन्होंने मुझे दिखा दिया और मैं सही में यहाँ से खुश होते जा रही हूँ कि कंप्लेन नहीं है, छोटी मोटी होती है वो सॉर्ट आउट भी हो जाती है, क्योंकि टाइमली जब हमारे लाइसेंस ऑफिसर मीटिंग करते हैं तो बहुत सारी जो समस्या होती है उसका समाधान हो जाता है। वही मैसेज हम देते भी हैं कि आप क्वार्टरली मीटिंग करिए, मीटिंग में जो मुद्दे आते हैं कानपुर का है तो कानपुर में ही निपटाइए, उसको दिल्ली मत लेके आइए। और आज मैं जैसे आई और अच्छा लगा मुझे, हमारे साथ हमारा एसोसिएशन मैनेजमेंट एक साथ बैठे हुए थे, बहुत से प्यार वाली बातें भी हुई और कुछ जो गाइड हमें करना था वो भी हमने किया। एक अच्छा विजिट था। सर, मैम एक फैक्ट्री में आई हुई हैं, देखा जाए तो एकदम डिफरेंट फील्ड है ये। इसमें आने का क्या मकसद रहा है, कि कौन कौन से मुख्य बिंदु रहे हैं, क्योंकि एक ये बड़ी फैक्ट्री है, काफ़ी भारत सरकार भी इससे काफ़ी औजार या उपकरण लेती रहती है, तो इसको किस नज़रिए से देखती हैं और क्या कुछ किन बिंदुओं पर इसको लेकर चर्चा हुई है? ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ये सही है, ये भारत का हमारा मुख्य बिंदु भी है और सुरक्षा की भावना से हम देखें तो बहुत बड़ा। और लेकिन कभी कभी हमारे पास आता है ना, मैसेज आ जाता है कि वहाँ भी कुछ ऐसी भावना हो रही है कि हम लोगों में कास्टिज्म देखी जा रही है। हम वो फील्ड पे और उस प्लेस पे आके देखना चाहते हैं क्या वास्तविकता क्या है। हाँ, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं लेकिन वो रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ आके अच्छा लगा कि प्यार और जिससे काम होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, क्योंकि हमारी मंशा गेट के अंदर आते ये नहीं होनी चाहिए हम किस कास्ट के, हमारी मंशा ये होनी चाहिए ये डिपार्टमेंट मेरा है जहाँ से मुझे रोजी रोटी मिलती है और वो डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेवारी हमें भारत वर्ष की हमारे कंधे पे है। तो इसलिए वो सुरक्षा की भावना को और किस तरीके से हमारे लोगों की सुरक्षा हो रही है उस पर्पज़ से हम आए थे। और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा भी हुई, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन आर आता है, क्वेश्चन आर में पूरे क्वेश्चन है 36 और उससे आगे भी क्वेश्चन होते हैं, कहीं कहीं जैसा ऐसा डिपार्टमेंट होता है और वो सारे उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं रिप्लाई से सेटिस्फाइड हूँ। पूरा हमारे पास आगे एक बार एग्जामिन अभी हम फिर कराएंगे, अगर कहीं भी हमें लगेगा तो उसको हम इनको भेजेंगे। मैम, एक बात और सामने आ रही है, आयोग क्योंकि सभी की मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोग आयोग का मिसयूज़ भी कर रहे हैं, जैसे पैसे लेने के लिए कि उन्होंने केस लगा दिया, या उसके अलावा भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिस तरीके से अब सामने आते जा रहे हैं, तो मिसयूज़ के केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है? हाँ, इसमें ये आपने एक सभी के लिए एक अच्छा प्रश्न पूछा और मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ, कमीशन अनुसूचित जाति वर्ग की सुविधा के लिए है, इसमें कोई दोहराना नहीं होगा, लेकिन कभी भी कमीशन का मिसयूज ना हो इसके लिए भी हम ध्यान रखते हैं। हम बहुत जल्दी एक्शन नहीं ले लेते, जब हमारे पास पटिशनर आता है हमने एक उनको 15 दिन का टाइम देते हैं, हम प्रशासन को भेजते हैं, एक लेटर देते हैं कि आप जो भी घटना हुई थी वास्तविकता क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट हमको चाहिए। उस ग्राउंड रिपोर्ट को अगर वो सत्यता पाई जाती है तो हम उसमें आगे काम करते हैं, अगर सत्यता नहीं होती हम फाइल को क्लोज करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मन में और भी, जैसे आपने पूछा और भी किसी के मन में था, लेकिन जब से हम कमीशन में हैं, पहले भी कमीशन रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है
किया है, लेकिन हमारे पास हर किसी काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा एक अलग तरीका है कि अगर हमारा कोई ऐसा केस आता भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही होगा। हम उसकी प्रॉपर जांच कराते हैं और जांच कराने के बाद में फिर हम ये निर्देश भी देते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप झूठा केस लेके आएंगे तो उल्टा आप पे भी कार्रवाई होगी। तो ये थी हमारे साथ SC/ST आयोग की मेंबर अंजू बाला, जिनका कहना है कि अगर आयोग का कोई मिसयूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ सारिका गुप्ता, JMD न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।